हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय डॉक्टर डेंटी कोर्स। आज हम इस वीडियो में बीडीएस फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, पहला चीज बीडीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है। दूसरा चीज हम बात करेंगे, अगर हमारा टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हमको पता हो गया तो दूसरा चीज होता है हमारा कि क्या क्या सिलेबस होता है, कहाँ से आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेट सिलेबस मिलेगा बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड चीज, थर्ड चीज जो मैं आपको बताऊंगा, कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए एंड आप कहाँ से वो बुक ले सकते हैं। क्या आपको पीडीएफ वर्जन पढ़ना चाहिए या फिर प्रॉपर बुक से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ से आपको कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और लास्ट में हम एक स्ट्रैटेजी को लेके बात करेंगे, कौन सा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए एंड डेली बेसिस में आपको कितना समय के लिए पढ़ना चाहिए। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा कॉलेज का नाम, मेरा कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है अविनाश जैना और मैं हूँ बीडीएस थर्ड ईयर का स्टूडेंट। मेरा कॉलेज का नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, इट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अगर आपको बीडीएस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए और या फिर आप नीट 2025 में बीडीएस लेना चाहते हैं, देन नीचे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर में आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में कुछ भी वीडियोस, कुछ भी जानकारी चाहिए, देन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। आप वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में बहुत सारा टॉपिक्स मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो चीज आता है वो हमारा सब्जेक्ट्स क्या क्या है बीडीएस फर्स्ट ईयर में। बीडीएस फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमारा चार टॉपिक्स आता है। पहला होता है जनरल ह्यूमन एनाटोमी इंक्लूडिंग एम्ब्रायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेकेंड सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो है जनरल फिजियोलॉजी। थर्ड में हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री एंड एट लास्ट दैट इज डेंटल एनाटोमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। बेसिकली इसमें जो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है वो तो दोनों अलग सब्जेक्ट है, बट जब हम एग्जाम देते हैं बीडीएस फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, उसमें ये एक ही पेपर माना जाता है। सिमिलरली अगर हम डेंटल एनाटोमी और ओरल हिस्टोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, देन डेंटल एनाटोमी ओरल हिस्टोलॉजी, डेंटल एनाटोमी एक अलग सा बुक होता है एंड ओरल हिस्टोलॉजी एक अलग सा सब्जेक्ट होता है, बट अगेन वो दोनों एक ही एग्जाम होता है उसके लिए। ये चारों टॉपिक्स होता है हमारा बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद जो हमारा टॉप जानना मेन जरूरी है कि कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए एंड क्या क्या डिवीजन है चैप्टर्स का। अगर मैं ह्यूमन एनाटोमी का बात करूं, ह्यूमन एनाटोमी के लिए आपको बीडीसी यानी कि BD 84 फॉर डेंटल स्टूडेंट्स वो आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगा, कहाँ पे आपको इजीली एक्सेस मिलेगा वो बुक को। आप वहां से लेके उसको खरीद सकते हैं, नहीं तो उसका पीडीएफ वर्जन बहुत सारा वेबसाइट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक हो गया। अगर मैं जनरल फिजियोलॉजी का बात करूंगा, देन फिजियोलॉजी में जो बुक फॉलो कर रहा था, अगर मैं उसका बात करूं, देन उसमें आता है आपका सेम्बुलिंगम बुक में फॉलो करता था, दैट इज द बेसिकली एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी। मैं उसको एसेंस बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी। एंड अगर मैं बायोकेमिस्ट्री का बात करूंगा, देन बायोकेमिस्ट्री में मैं जो बुक फॉलो करता था वो है सत्यनारायण का बुक एक आता है, दैट इज मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। और आप जंबलकर का भी बुक आता है, आप अभी उनका यूट्यूब चैनल भी है एस जंबलकर करके, आप वहां पे भी जाके उनका वीडियोस देख सकते हैं। एंड सिमिलरली डेंटल एनाटोमी के लिए व्हीलर्स का बुक फॉलो करना चाहिए। एंड अगर मैं ओरल हिस्टोलॉजी का बात करूंगा, देन ओरल हिस्टोलॉजी में आपको फॉलो करना चाहिए ऑर्गन्स या फिर टेनकेट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी आता है कि कौन सा यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना चाहिए एज अ बीडीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। में बहुत सारा देखा हूँ वीडियोस जहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि ये यूट्यूब चैनल देखना चाहिए, वो यूट्यूब चैनल देखना चाहिए, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो मत कीजिए। आप अगर टेलीग्राम चैनल या फिर कहीं पे किसी का नोट्स फॉलो कर रहे हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगेन मैं बोलूंगा कि नोट्स को पूरा पूरा कॉपी मत कीजिए। आप एक आइडिया बना लीजिए कैसे वो नोट्स बनाया गया, आप उसी चीज को बुक से पढ़ के उसी फॉर्मेट में नोट्स बना सकते हैं।
बट उसको पूरा कॉपी मत कीजिए। ये था हमारा बुक्स के बारे में, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है सिलेबस। बीडीएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है। बहुत बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि बीडीएस के फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। तो उसके लिए मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डीसीआई का जो सिलेबस है उसको अपलोड कर चुका हूँ। आप वहां पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से वो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। डीसीआई का जो सिलेबस है, जो मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हूँ, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जाके डायरेक्ट मेरे चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपको सिलेबस पता हो गया, बुक भी आपने ले ली, अभी पढ़ाई कैसे शुरू करना है। देखिए, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आप क्या कीजिए, कोई एक टेस्ट पेपर फॉलो कीजिए। मान लीजिए जिसमें आपका कॉलेज का टेस्ट पेपर हो या फिर कोई दूसरे टेस्ट पेपर हो। मैं टेस्ट पेपर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, वो आपको बहुत काम आने वाला है। सो आप क्या करेंगे, जब क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, डीसीआई का जो सिलेबस है और जो लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप ले हैं, आप जो टेस्ट पेपर लिए, वो तीनों को मिलाएंगे। उसमें से क्या इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक को मेरे को थ्योरी के लिए पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को मेरे को प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को मेरे को भाइवा के लिए पढ़ना है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। उसी बेसिस में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, उसी बेसिस में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिकल में चाहिए उस चीज के लिए मैं पूरा लॉन्ग आंसर जैसे लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ अलग सा नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए एक अलग प्रिपरेशन होता है, भाइवा के लिए अलग प्रिपरेशन होता है, एंड थ्योरी के लिए अलग प्रिपरेशन होता है। तो उसको आप ध्यान में रख के प्रिपेयर करना चाहिए। अगर मैं ग्राउंड लेवल में बात करूं कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं दो सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादातर बात करूंगा क्योंकि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज है, क्योंकि आप क्लास 11th और 12th में बोटनी पढ़ के आए हैं, जो कि प्योरली सिमिलर टू बायोकेमिस्ट्री है। और अगर मैं फिजियोलॉजी का बात करूंगा, देन आप लोग सारे सिस्टम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल्स पढ़ चुके हैं, टिश्यूज पढ़ चुके हैं। उसके बाद होम्योस्टेसिस आपको पता है क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। सो वो दोनों सब्जेक्ट्स थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें बस जो एक्स्ट्रा चीज आपको, जो दिमाग लगाने वाला एक्स्ट्रा चीज रहेगा आपका फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, वो है सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में, जिसमें आपको फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल्स में आपका आएगा हीमोग्लोबिन काउंट, पीसीबी, टीआरबीसी, टीएलसी, ये सारी चीजें जो टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आने वाले हैं। सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री में आपको कार्बोहाइड्रेट टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका लिपिड टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके बाद आपका आ जाता है स्टूल एग्जामिनेशन, सॉरी यूरिन एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, बट फिर भी इट्स इजी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूमन एनाटोमी के लिए, ह्यूमन एनाटोमी के लिए कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ग्राउंड लेवल में आपको इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटोमी का चैप्टर क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट इज एनाटोमी, हु इज द फादर ऑफ एनाटोमी, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटोमी, ये सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट दैट, आप समझिए, बस उसको खत्म कीजिए। उसके बाद जो मेन टॉपिक होता है पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटोमी में, वो है एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे एंटेरियर क्या है, पोस्टेरियर क्या है, डोर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, एडक्शन क्या है, abduction क्या है। उसके बाद आता है आपका जैसे कि सर रिट्रैक्शन क्या है, प्रोट्रैक्शन क्या है। तो ये सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। प्लेन्स के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन उसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। आप वहां से एक 30 मिनट्स का वीडियो है, एक बार देख लेना, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। सिमिलरली अगर डेंटल एनाटोमी के लिए मैं बात करूँ, डेंटल एनाटोमी में अगेन इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो पूरा डेंटल एनाटोमी एंड आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड फ्यूचर में भी आप दिक्कत फेस करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन उसका भी बहुत सारा वीडियोस में ऑलरेडी पार्ट, ऑलमोस्ट 7 वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटोमी, सॉरी डेंटल एनाटोमी के रिलेटेड 7 वीडियोस डाल चुका हूँ। आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद अगर अब मैं बोलूँ, ये तो हो गया आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए।
सो अगर आपको नोट्स रिलेटेड कुछ भी जरूरत है, कुछ भी हेल्प चाहिए, देन मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल एक है BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल्स जिसका मोड फर्स्ट ईयर करके, जिसमें मैं BDS का हैंड रिटेन नोट्स ऑलरेडी उसमें पोस्ट कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर का सारा नोट्स वहाँ पे है, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी है, कुछ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी है। तो आप वहां से जाके उसको सब्सक्राइब करके उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो पूरा फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। दूसरा चीज जो है, वो चैनल में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैं जो नोट्स बनाए उसको पूरा कॉपी कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको लेके, उसको समझ के आप एक स्ट्रैटेजी बना के खुद का नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलूंगा कि इसका बुक पढ़ने से हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, बट नोट्स इज मैंडेटरी। नोट्स बनाना चाहिए, वो भी बुक पढ़ के आपको नोट्स बनाना चाहिए। उसके बाद जो आता है वो है कि उसके बाद में और एक बोल देता हूँ आपको, मैं रिसेंटली अभी कोरा में भी ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है यूट्यूब लाइक कमेंट सेक्शन में आता है कि सर ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सर इसका क्या करना है, उसका कैसे करना है। इंस्टाग्राम में भी मैसेज आता है। तो इसके लिए मैं अभी रिसेंटली BDS फर्स्ट ईयर को लेके बहुत सारा टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। जैसे कि पहला मेरा वीडियो भी 2 आ चुके हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि अगर आप 2024 में BDS ज्वाइन कर चुके हैं, देन क्या रियलिटी है डेंटिस्ट्री को लेके, क्या मिथ्स है डेंटिस्ट्री को लेके, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं जैसे ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी प्रॉपर आर्टिकल में ऑलरेडी कोरा में अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे आपको DCI का सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, सारे रिकमेंडेड बुक्स का नोट्स मिल जाएगा। सो वहाँ पे भी मैं सारा चीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। एग्जाम 15 दिन पहले, एग्जाम 2 दिन पहले क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट जब कुछ एग्जाम नहीं है, आपको 2 महीना 3 महीना के बाद एक एक जब एग्जाम होता है, तब उसी टाइम पे आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। आई विल नॉट से कि 6 घंटा का पढ़ाई करो रोज, नो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज 9 से 5 हमारा क्लासेस रहता है। 5 के बाद आपको डेफिनेटली आप बोर हो जाएंगे, देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ रेस्ट। एंड आज के जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वो, मैं भी क्यों ना हो, मैं भी बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। सो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि 1-2 घंटे का एक इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। तो प्रॉपरली 2 घंटा का हर दिन इफेक्टिव स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। एक प्रॉपर रोज एक एक टाइम टेबल बनाए कि आज मेरे को क्या पढ़ना है, कल मेरे को क्या पढ़ना है। तो कल आप क्या करेंगे, क्या पढ़ने वाले, क्या क्यों नहीं पढ़ने वाले, उसका सारा चीज आज से ही डिसाइड करके रखिए, सो दैट वो हेल्पफुल करेगा। तो सुबह जब आप उठेंगे एक ब्लैंक माइंड में नहीं उठने वाले, आपको एक पता चल जाएगा आज का डे में मेरे को ये सारी चीजें खत्म करना है। तो ये एक आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये आपको डिसिप्लिन भी बहुत बनाएगा। उसके बाद आता है 2 घंटा हर दिन पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ रहे देन रिग्रेट फॉर दैट, रिग्रेट कीजिए कि मैं आज क्यों 2 घंटा नहीं पढ़ पाया, एंड कोशिश कीजिए वो चीज को नेक्स्ट डे को 4 घंटे में खत्म करने के लिए, क्योंकि कल को आप कल का जो 2 घंटा पढ़ने वाले थे उसको भी पढ़िए, साइड बाय साइड इसको भी खत्म कीजिए। हर दिन 2 घंटा दीजिए आपका थ्योरी के लिए, और हर दिन 2 घंटा दीजिए आपका प्रैक्टिकल के लिए। सो ये है बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। सो आज का वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ। टिल दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।